हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ जो है कि प्यारे बच्चे यूज ऑफ अंडर और यूज ऑफ अंडर और उसके साथ साथ यूज ऑफ बीनीथ और उसके साथ साथ यूज ऑफ जो है कि बिहाइंड को भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे हेडिंग लिखी हुई है यूज ऑफ बाई का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं और बाई के यूज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो बाई का पहला रूल होता है बाई का पहला रूल होता है प्यारे बच्चे क्या, तो ध्यान से समझिएगा। तो बाई का पहला रूल होता है कि बाई का प्रयोग, ठीक है, जो है कि के किनारे, देखिए ध्यान से समझिएगा। बाई का पहला रूल होता है के किनारे ऑब्लिक के समीप के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी बाई का प्रयोग के किनारे ऑब्लिक के समीप के अर्थ में किया जाता है। समझ आ रही बच्चे बातचीत? देखिए जैसे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि बाई का प्रयोग के किनारे या के समीप के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ में आ रही है? चलो ध्यान से समझना। अच्छा प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हमने एक और प्रीपोजिशन को बताया था जो कि के किनारे या के समीप के अर्थ में किया जाता है। तो बता सकते हैं वो प्रीपोजिशन कौन था? ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। तो प्यारे बच्चे वो प्रीपोजिशन कौन था? तो प्रीपोजिशन था आपका बिसाइड। क्या था प्यारे बच्चे? तो बिसाइड था। ठीक है, बिसाइड का ही प्रयोग के किनारे या के समीप के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो प्यारे बच्चे यहाँ से जो बाई होता है, ध्यान से समझिएगा, जो बाई होता है अथवा जो आपका बिसाइड होता है, तो इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के बदले में बिना किसी अंतर के किया जाता है। समझ आ रही है बातचीत ना? तो अब ध्यान से समझिएगा। जैसे कह दिया था, जैसे कह दिया कि बच्ची अपनी माता के समीप बैठी हुई थी। ठीक है, तो अपनी माता के समीप बैठी हुई थी प्यारे बच्चे। तब के समीप का यहाँ सेंस दे रहा है ना, तो अब के समीप की मीनिंग के लिए माता के समीप कह रहा है, तो के समीप की मीनिंग के लिए आप चाहो तो बाई लगा लो, चाहो तो बिसाइड लगा लो। ठीक है, तो देखो हो जाएगा कि द चाइल्ड वाज सिटिंग। ठीक है, बच्ची बैठी हुई थी। ठीक है, कहाँ बैठी हुई थी भाई? तो अपनी माता के समीप। तो के समीप की मीनिंग चाहो तो आप बाई लगा लो और चाहो तो क्या लगा लो प्यारे बच्चे? बिसाइड लगा लो। ठीक है, और अपनी माता का हो जाएगा हर मदर। ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य है कि अब यहाँ पर जो है कि के समीप की अंग्रेजी के लिए आप चाहो तो बाई लगा लो और चाहो तो बिसाइड लगा लो। दोनों ही क्या है प्यारे बच्चे? तो सही है। समझ आ रही बातचीत समझ आ रही है? चलो एक और एग्जांपल से समझो, कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा। उसका गांव नदी के किनारे है। उसका गांव नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो वो कह रहा है कि उसका गांव नदी के किनारे है, तो अब नदी के किनारे कह रहा है ना, तब इसके किनारे की मीनिंग के लिए आप चाहो तो बाई लगा लो, चाहे तो बिसाइड लगा लो। लेकिन यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? तो यूज ऑफ बाई। तो जब यूज ऑफ बाई पढ़ रहे हो प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे प्योरिटी हम लोग किसको देंगे? तो यूज ऑफ बाई को ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे, बनाओगे तो होगा कि हिज विलेज, उसका गाँव की मीनिंग क्या हो जाएगी? हिज विलेज। ठीक है, अब इसके बाद के किनारे की मीनिंग चाहो तो आप बाई लगा लो और चाहे तो क्या लगा लो? बिसाइड लगा लो। दोनों ही आपके क्या है प्यारे बच्चे? सही है। तो बाई या बिसाइड हो गया। ठीक है, और नदी का हो जाएगा द रिवर। बाई या बिसाइड और नदी का क्या हो जाएगा? द रिवर। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चे कि के किनारे की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया गया है? बाई का, या फिर किसका प्रयोग किया गया है? बिसाइड का। समझ में आ रही बातचीत? चलो तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लो, तो फिर बाई के अगले रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो
देखो ध्यान से समझिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत सुंदर बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। हाँ लो उसकी तरह बात कर रहा है जी भी। देखो था क्या, एक बार ऐसे ही ना एक आदमी था, ठीक है, ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन में चढ़ तो गया भाई, लेकिन क्या किया ना कि कपड़ा पे एक मोटरी लिया था। मोटरी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है मोटरी का मतलब जी? तो मोटरी का मतलब होता है वजन, किसी बोरिया या किसी चीज में बांध के सर पर रखे रहो, अब जो होता है बधा होता है उसी को मोटरी कहते हैं। तो उस मोटरिया को या उस बोरिया को अपने सिरवा पे लिया था, तो किसी ने पूछा कि ये बताओ ट्रेन में भी जो है कि मोटरी को सर पे क्यों लिए हो? तो कह रहा है इतना भी नहीं पता, सारा वजन हम ट्रेन में पर रख दें, लो कर लो बात। तो प्यारे बच्चे वो ऐसे बात कर रहा था जिससे वो उसका पैर जो है कि आसमान में है और आसमान में आधा उसका वजन जो है कि मोटरी आसमान में है और उसका वजन जो है कि ट्रेन पे है ये नहीं, ठीक है। तो इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं, समझ में आई बात? देखो अगले रूल की तरफ चलते हैं। देखिए तो अगला रूल क्या है, तो कह रहा है कि बाई का प्रयोग, ठीक है प्यारे बच्चे, तक के अर्थ में, तक के अर्थ में, ठीक है, निश्चित समय के पहले, निश्चित समय के पहले, निश्चित समय के पहले किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। यानी बाई का प्रयोग तक के अर्थ में निश्चित समय के पहले किया जाता है, ठीक है। बातचीत समझ आ रही है? चलो थोड़ा सा बातचीत को समझ लो तो फिर आगे की तरफ बातचीत को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक। देखिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कि वह, ऐसे कह दीजिए कि मैं 10 बजे तक, मैं 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, मैं 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए तो कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? आई, फ्यूचर को दर्शा रहा है, क्या लगेगा? शैल। तो रिच मीन्स क्या हो जाएगा? पहुँचना, ठीक है। वहाँ की मीनिंग क्या हो जाएगी? देयर, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 बजे तक, तो 10 बजे समय का क्या करा रहा है ना, तब यहाँ तक की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? बाई, और 10 बजे का हो जाएगा 10 o'clock, 10 बजे तक, समझ आई? चलो अगला एग्जाम्पल एक और समझ लो, कह दिया जाए कि पवन एक्सप्रेस यहाँ 9 बजे आती है, 9 बजे तक आती है, पवन एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस 9 बजे तक, 9 बजे तक आती है, ठीक है, आती है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो जो पवन एक्सप्रेस है, तो अब यहाँ ये समय का भाव बुद्ध करा है, इसके साथ किसका सेंस दे रहा है? तक का। तो अब यहाँ तक के अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करोगे? तो बाई का। तो हो जाएगा कि द पवन एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस, ठीक है, कम्स हियर, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 बजे तक, तो तक की अंग्रेजी क्या लगा लोगे प्यारे बच्चे? बाई, और 10 बजे तक का हो जाएगा 10 o'clock, ठीक है। बस यहाँ लगा लेंगे हम फुल स्टॉप, समझ में आई प्यारे बच्चे बातचीत? तो देखो तक की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लग जाएगी? तो बाई लग जाएगी, समझ में आई प्यारे बच्चे बातचीत? चलो उम्मीद करता हूँ ये रूल भी समझ में आ गया होगा। इस रूल को नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नोट हो गया का जी? एकदम गधा है का? गधा नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए ना तुमको, मैं मना किया हूँ? बताओ। चलो अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो अगले रूल की तरफ चलेंगे। देखो बाबू अगला रूल जो भी हो, तीसरा शायद होगा, ठीक है। तो तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखो भाई तो कह रहा है कि बाई का प्रयोग से आब्लिक के द्वारा, से आब्लिक के द्वारा के अर्थ में, ठीक है, के द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन, यातायात के साधन, ठीक है, यातायात के साधन,
के पहले किया जाता है। समझ में आ रही है बातचीत कि बाई का प्रयोग से आबलिक के द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन के पहले किया जाता है। समझ में आई बातचीत। देखो जैसे कह दिया जाए, जैसे ध्यान से समझो, जैसे कह दिया जाए बाबू कि वह स्कूल ट्रेन से जाता है। जैसे देखो वह स्कूल ट्रेन से जाता है। वह स्कूल ट्रेन से जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ वह की अंग्रेजी क्या लगाओगे प्यारे बच्चे, तो ही हो जाएगी। जाना का क्या हो जाएगा, गोज टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल जाता है भाई, लेकिन किससे जाता है, तो कह रहा है कि ट्रेन से। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ट्रेन क्या है, यातायात का साधन है, तब इसके साथ से की मीनिंग क्या लग जाएगी, तो बाई का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा बाई ट्रेन, मतलब ट्रेन से। ठीक है, बस अब यहाँ कुल मिला के से की अंग्रेजी क्या लगा ली गई है, तो बाई। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल को देखो तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो जिसे कह दीजिए कि वह यहाँ स्कूटर से आती है, वह यहाँ स्कूटर से आती है। ठीक है प्यारे बच्चे, वह यहाँ स्कूटर से आती है। ठीक है, तो देखो अब स्कूटर से आती है, तो स्कूटर क्या है, यातायात का साधन है, इसलिए से की मीनिंग क्या लगेगी, तो बाई का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि सी कम्स हेयर बाई स्कूटर। ठीक है, बाई स्कूटर। तो अब स्कूटर आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो यातायात का साधन है। अब इसलिए यहाँ पर से की अंग्रेजी के लिए हमने किसका प्रयोग कर लिया, बाई का। समझ में आई बातचीत। चलो इसे भी नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट हो गया, नोट हो गए प्यारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो तो बातचीत को ध्यान देना। ठीक है, अगले रूल की तरफ चलते हैं। देखो प्यारे बच्चे, अगला रूल क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो अगला रूल कह रहा है कि बाई का प्रयोग के द्वारा के अर्थ में पैसिव ऑब्जेक्ट, क्या चीज प्यारे बच्चे, तो पैसिव ऑब्जेक्ट के पूर्व किया जाता है। किसके पूर्व किया जाता है, तो पैसिव ऑब्जेक्ट के पूर्व किया जाता है। समझ आ रही बातचीत। अब जैसे में देखो, जिसे कहा जाए कि लड़का, देखिए आपको पढ़ते भी होंगे, जब एक्टिव से पैसिव पढ़ते होंगे तो वहाँ पे बाई लगाया जाता है, और जब बाई लगाया जाता है तो बाई आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट लेती है। बातचीत समझ में आ रही है, तो ध्यान से समझिएगा। जिसे कहा जाए कि लड़का अध्यापक के द्वारा पीटा गया। लड़का अध्यापक के द्वारा पीटा गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक ना, देखिए तो अब इसका जब बनाओगे तो बनेगा कि द बॉय वाज बीटेन। ठीक है, लड़का पीटा गया। ठीक है, अब भाई किसके द्वारा, कह रहा है कि अध्यापक के द्वारा। तो ये पैसिव का अध्यापक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अब हो जाएगा के द्वारा की मीनिंग क्या लग जाएगी, बाई, और अध्यापक का हो जाएगा द टीचर, तो बाई द टीचर। समझ आई बातचीत। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, तो के द्वारा की मीनिंग के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, तो बाई का। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पैसिव वॉइस में तो ऐसे वाक्य को आए दिन आवश्यकता से अधिक आप लोग देखते रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए एक और रूल समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए अब क्या कर रहा है, एक और रूल जान लेते हैं, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक और रूल क्या है भाई, तो ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि बाई का प्रयोग के दौरान आबलिक के दरमियान के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि बाई का प्रयोग के दौरान या के दरमियान के सेंस में किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए कि सूर्य दिन के दरमियान चमकता है,
ठीक है, यानी द सन साइंस, ठीक है, प्यारे बच्चे, बाई द डे यानी दिन के दरमियान। तो कुल मिला के दिन के दरमियान या दौरान की मीनिंग के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? बाई का। समझ में आ रही बात? जिसे कहा जाए कि वह रात के दरमियान यहाँ आया था, तो ही केम हेयर, वह यहाँ आया था, ठीक है। अब कब आया था भाई? तो रात के दरमियान। तो के दरमियान की मीनिंग के लिए यहाँ किसका प्रयोग कर लेंगे? बाई का, और रात का अंग्रेजी हो जाएगा द नाइट। तो ही केम हेयर बाई द नाइट, वह रात के दरमियान यहाँ पर आया था, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये हो गया बाई, ठीक है। अगर आप चाहो तो बाई की जगह यहाँ ड्यूरिंग का भी इस्तेमाल कर लोगे तो भी आपका वाक्य सही रहेगा। बाई की जगह यदि आप ड्यूरिंग का भी प्रयोग करते हैं तो भी वाक्य आपका क्या रहेगा? सही रहेगा, और बाई से भी सही रहेगा। यह आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप चाहो तो के दौरान या के दरमियान के सेंस में यहाँ पर प्यारे बच्चे आप ड्यूरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? तो ड्यूरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है प्यारे बच्चे? और दोनों का प्रयोग एक दूसरे के बदले में बिना किसी अंतर के किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।